पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। सभी सत्संगियों की वंदन। महाराज जी गए साल, जैसे हमें पता है कि कुंती स्तुति बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हुई और अभी विष्णु स्तुति, एक भागवत का जो मेन महत्व का जो भीष्म एक व्यक्तित्व जबरदस्त था उनका, और जब वह ईश्वर की स्तुति करे तो उसमें कितनी गहनता हो, इसी को लेके पूज्य महाराज जी चलेंगे। तो यह जो 4 तारीख, थोड़ा अभी क्या होता है कि जो संत लोग रहते हैं उनकी कुछ बातें ऐसी रहती है कि उनमें दिनों में हमें गड़बड़ हो जाती है, और महाराज जी यह 3-4 दिन सहना भारी पड़ता है। जो कम होता है उसकी जो गम है वो दूर करे, कुछ ऐसा करे कि हमें ज्यादा से ज्यादा, कम से कम यानी 15 दिन तक का तो प्रेमपुरी को दिन दिवस आपके मिले, जिसमें आप पधारे और आशीर्वाद हो। सायं भी महाराज जी का रास पंचाध्याय पर प्रवचन होगा। महाराज जी का आप सबकी तरफ से वंदन करते हुए स्वागत करते हैं। हरि विश्वं दर्पण दृश्यमाननगिरि तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्।
श्री अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। हमारे जीवन धन गोविंद की मधुमयी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूं। जीवन को मधुमय बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए जैसे शरीर का स्वस्थ रहना परम आवश्यक है, वैसे मन का भी स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार चाहिए, व्यवहार चाहिए, वैसे ही मन को पवित्र करने के लिए सद्विचार चाहिए। कई बार हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नाना प्रकार के आयास प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु मन को पवित्र करने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए कोई प्रयास नहीं कर पाते। यहां हमारे श्री प्रेमपुरी जी महाराज ने शरीर को भी स्वस्थ रखो और मन को भी पवित्र रखो, उसके लिए ये सुंदर मंदिर बनाया है, जिस मंदिर पर बैठ करके हम सब अनेकानेक महात्माओं के माध्यम से सद्विचारों का श्रवण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत
प्रथम स्कंद में यह श्री भीष्म स्तुति गुनगुनाई गई है। पहली बार इसके पूर्व में मैंने स्तुति क्रम में श्री कुंती बुआ की स्तुति ली थी, जिसको आप लोगों ने बड़े आनंद से प्रेम से श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सांवरे सलोने सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, वाणी की मूर्ति। इसमें से जो प्रथम स्कंद है यह अधिकारी स्कंद है, और इसमें जो स्तुतियां हैं वो भागवत की प्राण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई किस्सा कहानी का ग्रंथ नहीं, एक दर्शन का ग्रंथ है। दर्शन को दर्शाने के लिए अनेकानेक दृष्टांतों के माध्यम से वह व्यक्त किया गया है दर्शन। इसमें कथाएं हैं जरूर, किंतु कथाओं के मध्य में दर्शन की ऐसी मधुर प्रणाली को व्यक्त किया गया है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता भूतो न भविष्यति। हम कई बार चिंतन करते हैं भगवान की लीला का भी वह यदि दर्शन करा रहे हैं हमें आपको। यशोदा मैया कन्हैया के पीछे दौड़ रही हैं, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापि न परम। ये कोई सामान्य बालक नहीं है जिसके पीछे यशोदा मैया दौड़ रही हैं, न जिसका आदि है न अंत है न पूर्व है न पर है। ऐसे परमात्मा को अपना बालक समझकर तम मक्त्वा आत्मजम अव्यक्तम मर्तलिंगम अधोक्षजम, ऐसे कोई भी लीला आप देखिए, उस लीला के मध्य में वह दर्शन की बात अवश्य रखते हैं, क्योंकि दर्शन के बगैर यदि कोई दृष्टांत दिया जाए वह वैसे ही होगा जैसे बिना प्राण के कोई शरीर हो। शरीर को बहुत सजा दिया जाए, बहुत संवार दिया जाए और नाना प्रकार के आभूषण पहना दिए जाएं, किंतु यदि शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। वैसे कथा कोई कितनी भी रसीली क्यों न करे, कितनी ही मधुमेह न क्यों न करे, यदि दर्शन विहीन कथा है तो निष्प्राण कथा है। कथाओं के प्राण है दर्शन। तो आइए हम सब भीष्म पितामह के माध्यम से जो अभिव्यक्त वाणी है, जो भगवान के विषय में उन्होंने अपने हृदय की भावनाएं व्यक्त की हैं, उसकी ओर हम लोग बढ़ें। महाभारत युद्ध के बाद जब हमारे श्याम सुंदर इन लोगों को समुपस्थित व्यवस्थित करके जाने के लिए उन्मुख होते हैं, तो कुंती बुआ प्रणाम करके स्तुति करके उन्हें रोक लेती हैं और भगवान रुक जाते हैं। जब भगवान कुंती बुआ की स्तुति से मोहित होकर, प्रेम के वशीभूत होकर हस्तिनापुर में रुक रहे हैं, तो देखते हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी संपत्ति, सुविधा, सम्मान धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में संपूर्ण है, तब भी म्लानता है, तब भी पीड़ा है, तब भी अशांति है, तब भी दुख है। ऐसा लगता है आप लोग ये चिंतन कर सकते हैं, जितना बड़ा राज्य धर्मराज युधिष्ठिर को मिला था हम आपको मिलने वाला नहीं है। जितनी सुविधाएं धर्मराज युधिष्ठिर के पास में थी, उतनी सुविधाएं भी अपने जीवन में आना बहुत कठिन है। और जितने अच्छे सहयोगी धर्मराज युधिष्ठिर के पास में थे, शायद किसी को मिल पाए। भीम जैसा वीर और अर्जुन जैसा धीर गंभीर, नकुल, सहदेव, सब इनके इशारे पर प्राण देने को तैयार। इतना सब होने के बाद जिनके जीवन में कृष्ण का भी सामीप्य है, कृष्ण का भी प्रेम है, उसके बाद भी इनके मानस में अशांति है, उसके बाद भी इनके जीवन में दुख है। तो ऐसा लगता है कि साकार परमात्मा भी यदि हमारे साथ रहने लगे और हम उसके विचारों को न लें, उसके चिंतन को न लें, तो साकार परमात्मा का सी विग्रह भी हमको अशांति से
दुख से, वियोग से नहीं छुड़ा सकता है। यह मूल में ध्यान देने लायक है। धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में अब बहुत बड़ी पीड़ा है। पीड़ा का कारण क्या? पहले राज्य का अभाव था। हमारे महर्षि तो एक बात कहते थे कि जब जीव की छठी होती है ना, मनुष्य पैदा होता है बालक, छठी के दिन भगवान बेचैनी नाम की एक पुड़िया रख देते हैं। महर्षि कहते थे बेचैनी नाम की एक पुड़िया रख देते हैं, और ये बेचैनी नाम की पुड़िया तब तक चैन नहीं लेने देती है जब तक परमात्मा का बोध न हो जाए, अपना बोध न हो जाए। परमात्मा माने अपना, परमात्मा का बोध न हो जाए, अपना बोध न हो जाए, तब तक चाहे कितना बढ़ लीजिए अपने को चैन मिलने वाला नहीं है। बेचैनी जीवन में बनी रहेगी। देखो धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में अभी भी बेचैनी है। अब बेचैनी का कारण क्या है? अब दुख का कारण क्या है? अब क्लेश का कारण क्या है? जब ये राज्य में निकलते थे तो राज्य में सर्वत्र स्त्रियों के दर्शन होते थे। पुरुष लगभग लापता हो गए थे, क्योंकि महाभारत युद्ध की विभीषिका ने जाने कितनी माताओं की गोदें खाली कर दी थी और जाने कितनी माताओं का सिंदूर छीन लिया था। सब जगह दुख, सब जगह अशांति देख करके, पीड़ा देख करके, क्योंकि वैभव से ही सुख नहीं है। वैभव होने के बाद अपने स्वजन समीप न हो तो पीड़ा है, अशांति है। अभी जहां मैं कथा कर रहा था, एक हमारे शिष्य हैं, वो हैं तो सिख, और बिलासपुर में सबसे बड़ा स्थान उनका है पैलेस करके, जहां एक साथ 20-25 हजार आदमी बैठ सके। विवाह की व्यवस्था भी सब बहुत वैभव है, किंतु आ करके रोने लगे। मैंने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज परवरदिगार ने देते देते सब दिया, किंतु देने के बाद पत्नी छीन लिया। बोले अब पत्नी नहीं है, उसके कारण रो रहा हूं। अब संपत्ति किसी काम की नहीं लगती, सब फीकी लगती है। ये वैभव, ये नाम सब लगता है बेकार का है। अब आप कृपा करके बताओ कि पत्नी के वियोग का दुख दूर कैसे हो? तो मुझे लगा कि देखिए कहीं न कहीं कोई न कोई स्थान रिक्त है जिसके कारण व्यक्ति अशांत है, दुखी है। धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में भी यही लगता है कि स्त्रियस्य सुपुरम यास्मन प्रेमणा राज्ञा निवासिता। वैसे तो सबके साथ ये प्रेम से रहते हैं, किंतु पीड़ा सताती है। तो कवि श्री वेदव्यास जी महाराज के पास जाते हैं और अपने हृदय की बात कह करके रोने लगते हैं कि गुरुदेव, हमने तो ये युद्ध इसलिए नहीं किया था कि हमारे स्वजन हमसे छिन जाएं। हमने तो ये युद्ध इसलिए नहीं किया था माताओं का सौभाग्य चला जाए, स्त्रियों का सौभाग्य चला जाए, सुख चला जाए। ये सब इतनी पीड़ा है, आप कृपा करके हमको कुछ उपदेश दीजिए। वेदव्यास जी महाराज नाना विधा से इतने बड़े विद्वान, अब वेदव्यास जी से बड़ा विद्वान तो होना संभव है नहीं, साक्षात भगवान के अवतार हैं, सभी दर्शन के जानकार हैं। नाना विधा से श्री धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, किंतु वह उपदेश उनको लगता नहीं है। ये देखिए, अरे कहां तक कहें, भगवान भी उनको उपदेश देते हैं, श्री कृष्ण भी। कृष्णेनाद्भुत कर्मणा, श्री हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कृष्ण जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं, प्रबोधन भी करते हैं। बड़े बड़े इतिहास सुना करके, बड़े बड़े उपाख्यान सुना करके, धर्म की चर्चा सुना करके, और ये सब समझाना चाहते हैं कि जो धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध में यदि किसी का प्राणांत होता है तो वह सद्गति को प्राप्त होता है। ये जितने मरे हैं इनकी दुर्गति नहीं होगी। संसार मरण धर्मा है, आज नहीं तो कल जाएगा। ये सब स्वर्ग गए हैं, आप इनकी चिंता मत करो। कहते थे इनकी चिंता नहीं, मुझे नीति का ज्ञान है, या मूल में वर्णन है, मुझे धर्म का बोध है कि धर्म युद्ध में यदि कोई मारा जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती है और राजा को कोई दोष नहीं लगता है। मानो
धर्म युद्ध हो रहा, युद्ध यहां पर चालू हो गया है, यदि वहां कितने लोग भी मारे जाएं तो उसका पाप राजा को नहीं लगता, ये मुझे पता है। अहो में पश्चाताम अज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः, अरे मैं तो दुरात्मा हूं। धर्मराज जी कहते हैं मैं दुरात्मा हूं, मेरे चित्त में अज्ञान आ गया है और अज्ञान के कारण मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे कारण ही इतनी अक्षौणी सेला मारी गई, मेरे कारण ये बालक अनाथ हो गए, ये स्त्रियों का सौभाग्य चला गया, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। बार बार जब रोते हैं और भगवान समझाते हैं तब भी इनको समझ में नहीं आता। कई बार बड़ा विलक्षण लगता है कि भगवान जैसा वक्ता हो और वह समझा रहा हो तब भी समझ में ना आए। अभी मैं चिंतन कर रहा था बैठ करके रामायण की गाथा का, तो बड़ा विलक्षण लगा कि शिव जैसा विद्वान, सब शास्त्रों के जानकार, मनीषी जानकार, वो अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। एक नहीं कितनी विधाओं से समझाया कि नहीं ये साक्षात राम है, और स्वयं वंदन करते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोज न सावन। स्वयं वंदन करते हैं और स्वयं समझाते हैं। बाद में जब नहीं कोई युक्ति चली, जब नहीं कोई उपदेश चला, जब नहीं कोई ज्ञान चला, तो कहा हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा भावी है, भगवान जो चाहें सो करें। अब हम तो उनके आश्रित हो गए हैं। वैसे हो तो जाए व्यक्ति प्रारंभ से ही आश्रित, किंतु जब तक कुछ कर नहीं लेता है तब तक विश्वास नहीं होता है। कर करके जब थक जाता है तब लगता है कि अब हमारी गति नहीं है। तो देखिए भगवान ने भी इनको बहुत समझाया, और वेदव्यास जी महाराज, और आदि करके वर्णन है कि केवल वेदव्यास जी नहीं, ये जितने वहां महात्मा थे सभी महात्माओं के पास जाकर एक ही प्रश्न करते थे, एक ही बात कहते थे कि हमको रात्रि में नींद नहीं आती, बच्चों की, स्त्रियों की रोने की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जीवन अशांत हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, आप कृपा करके बताओ इसका प्रायश्चित्त क्या है। और मुझे ये भी पता है यथा पंकेन पंकाभ्यः सुरया वा सुराकृतम, पंक से पंक नहीं धोया जाता, अर्थात कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है, शराब से शराब की अपवित्रता नहीं जाती है। जैसे कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है, वैसे भूत हत्याम, और दूसरे हम यज्ञ आदि करें, मानो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करें, उसमें पशुओं की बलि दे, तो मानो उस भूत यज्ञ से, अर्थात इस प्रकार के भूत हत्या वाले यज्ञ से हमको पता है कि इससे प्रायश्चित्त होने वाला नहीं है, इससे तो और पाप चढ़ जाएगा। अब हम करें तो क्या करें, कहां जाएं। बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन रात्रि में नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो सुबह सुबह ये प्रातः काल उठकर सोचे मोहन के पास चले, कृष्ण के पास चले, और चल करके श्री कृष्ण का दर्शन करें, उनसे अपनी हृदय की बात कहें, आज नींद नहीं आई। और जब ये गए वहां पर तो देखा कि भगवान ध्यानस्थ हैं। हमारे एक महात्मा कहते थे किसी का यदि जीवन समझना हो तो उसका प्रभात समझ लो। प्रातः काल वह क्या करता है, अगर प्रातः काल समझ में आ गया तो उसका जीवन समझ में आ जाएगा। प्रभात समझो। ये प्रातः काल धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज जब गए श्याम सुंदर के प्रकोष्ठ में, तो श्याम सुंदर के झरझर झरझर अश्रु बह रहे थे। देखकर और पीड़ा हुई कि लगता है कि दुनिया के लोग तो हमसे दुखी हैं ही, सब लोग हमारे पाप के कारण हमसे दुखी हैं, ये श्याम सुंदर भी हमसे दुखी हैं। अगर श्याम सुंदर दुखी न होते तो ऐसे ये रोते क्यों, इनके अश्रु क्यों बहते। और विह्वल हो गए, पीड़ा की और अधिकता बढ़ गई। और जब पास में बैठे श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर ने धीरे से आंखें खोली और पूछा, आओ आओ दादा, कैसे आए। बहुत सम्मान करते थे भगवान, और धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज को प्रणाम भी करते थे। व्यवहार भी सीखने लायक है। भले भगवान भगवान हैं,
किंतु जो अभिनय यहां करने के लिए उन्मुख हैं उसके आधार पर उम्र में छोटे हैं। उम्र में छोटे होने के साथ साथ बड़े भ्राता हैं इनके, इसलिए बुआ के बेटे हैं, बंधन करना परम आवश्यक है। बंधन किया और बंधन करने के बाद जब बैठे तो धर्मराज जी महाराज अपनी पीड़ा सुनाए और बोले उससे ज्यादा तो पीड़ा आपको देखकर हुई। क्या हुआ, हमको देखकर पीड़ा क्यों हुई? श्याम सुंदर, मैंने कभी आपके जीवन में मुस्कान में थकान नहीं देखी। जब से हम आपको देखें तब तक आप मुस्कुराते ही रहते हो, आनंद में ही रहते हो। जो व्यक्ति सदा सर्वदा मुस्कुराता रहे, सदा सर्वदा आनंद मग्न रहे, आज उसको पीड़ा ग्रसित देखकर बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत अशांति हुई। क्या अपराध हो गया है इस दास से? आप कृपा करके बताइए, क्यों आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा कि हमारे रोने का कारण आप लोग नहीं हैं, तो रोने का कारण और कौन है? रणांगन में लेटा हुआ एक वीर हमारे लिए रो रहा है। हे दुखहारी शरण तिहारी, तुमसे निज दुख रो न सका। हे नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अपने अश्रु भिगो न सका। आप कभी चिंतन कीजिए, भीष्म पितामह रो रहे हैं रणांगन में लेटे हुए, और उसके कारण गोविंद के नेत्रों में अश्रु भराए। कारण क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। ये भगवान का दस्तावेज है। जो हमारा जैसे भजन करता है वैसे ही भजन मैं उसका करता हूं। अगर वह हमारे लिए अश्रु बहाता है तो मैं भी उसके लिए अश्रु बहाता हूं। ये भगवान का वाक्य है। हम एक महात्मा से सुन रहे थे कि एक दिन नारद जी महाराज भगवान से मिलने के लिए गए क्षीर सागर में। तो महात्मा कह रहे थे कि भगवान कहीं व्यस्त थे, तो नारद जी ड्राइंग रूम में बैठ गए उनके प्रतीक्षालय में। अब वो शांति से तो बैठने वाले महात्मा है नहीं, कुछ न कुछ करना है। तो देखा क्या कि साइड में बहुत बड़े रजिस्टर रखे हुए हैं। तो सोचा ये रजिस्टर कैसे, जरा देखे तो सही फाइलें कैसी हैं। कोई कमरे में था नहीं, तो फाइलें पलटने लगे। तो पहली फाइल उठाई तो भक्तों के लिस्ट महाराज थी, उसमें सबसे पहला नंबर नारद जी का। नारद जी बड़े खुश हुए कि लगता है जितने दुनिया में भक्त हैं सबसे अग्रगणी नंबर हमारा है। देखो पहले हमारा नाम है, उसके बाद सबके नाम सबके गिनते रहे, पूरे रजिस्टर देख डाले, श्री हनुमान जी महाराज का नाम ही कहीं नहीं मिला। तो बड़े कौतूहल में आ गए कि कमाल की बात है, हनुमंतलाल जी महाराज इतना भजन करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, उनका नाम ही नहीं है। तो वहां से निकलकर श्री हनुमत धाम गए जहां श्री हनुमान जी महाराज का निवास है। बोले कि अभी हम भगवान के यहां से आ रहे हैं। एक बड़े दुख की बात है। क्या दुख की बात है? हमने वहां भगवान के यहां भक्तों का रजिस्टर देखा तो सबके नाम थे, तुम्हारा नाम ही नहीं था कहीं। अब कमाल है, आप इतना भजन करते हो श्री हनुमंतलाल जी महाराज, कोई नाम के लिए तो करते नहीं है, किंतु लीला है, कौतुक करना है, दिखाना है भगवान का हृदय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा चलो हम चलते हैं प्रभु के पास, और आकर प्रश्न किया तो भगवान बड़े हंसे। भगवान ने कहा नारद जी, तुमने तो उनका रजिस्टर पढ़ा है जो हमारा भजन करते हैं, हमारे पास एक प्राइवेट डायरी है, उसमें भी कुछ नाम है। तो वो निकाल कर दिया, उसमें श्री हनुमंतलाल जी महाराज का नाम था। नारद जी बोले समझ नहीं पाए प्रभु। तो कहा जो रजिस्टर तुमने पढ़े वो उनका नाम है जो हमारा भजन करते हैं, और इस प्राइवेट डायरी में उनका नाम है जिनका भजन हम करते हैं। याद रखिए, ये यथा महम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान भी भजन करते हैं भक्तों का, भगवान भी चिंतन करते हैं भक्तों का। तो मैं निवेदन करूं, इनके रोने का कारण, श्याम सुंदर के रोने के कारण भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, और किस लिए अश्रु बह रहे हैं कि भगवान नहीं आए। वैसे तो कई महात्माओं का यह मानना है कि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, और हमारा तो ऐसा चिंतन है
कि वह उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे जिसे इतना जीवन में बोध मिला है उसको उत्तरायण में या दक्षिणायन में जीवन जाए उसका कोई महत्व तो नहीं है। हमारे कबीर जी महाराज लास्ट में बोले मैं काशी में नहीं मरूंगा। क्यों भाई काशी में क्यों नहीं मरोगे? काशी में तो कोई भी मरता है भगवान शिव मोक्ष दे देते हैं। काश्याम मरणान मुक्ति, यहां सबको पापी मरे पुण्यात्मा मरे सबको मोक्ष दे देते हैं। तो यदि यहां मरने से मोक्ष मिला तो क्या मोक्ष मिला? मैं तो मगहर में मरूंगा जहां किसी को मोक्ष नहीं मिलता है और वहां भी हमको मोक्ष मिलेगा। ये देखिए मोक्ष स्वरूप है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इनको महाराज प्रतीक्षा कोई उत्तरायण की नहीं थी, श्याम सुंदर की थी। और सच में देखा जाए तो जीवन के उत्तरायण तो श्री कृष्ण ही है। अगर वो ना आए तो चाहे कितने उत्तरायण आ जाएं कोई उसका महत्व नहीं है। भगवान ने कहा चलो हम वहां चलते हैं। अच्छा, भगवान ने इनको उपदेश दिया, वेदव्यास जी ने उपदेश दिया और संतों ने उपदेश दिया, किंतु इनको बोध क्यों नहीं हुआ? क्या इनका अंतःकरण गंदा था? अरे नारायण ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं थी कि इनको बोध हो। आप कहोगे इच्छा क्यों नहीं थी, बात क्या है, फिर उपदेश क्यों दिए? श्याम सुंदर नाटक में नंबर 1 नाटक कहो। देखो भाई बात ये व्यवहारिकता में नाटक और कृष्ण के रूप में लीला, वो आप चाहे लीला कहो चाहे बात एक ही है। अभिनय में इतने प्रवीण हैं, इतने कुशल हैं कि वो दे तो रहे उपदेश किंतु अंदर से या मानस में है कि इनको बोध न हो। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का यदि चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि श्री श्याम सुंदर ने अपने पिता वसुदेव जी को भी बोध दिया। ब्रह्मात्म महाराज बोध कराने का प्रयास किया किंतु वसुदेव जी को बोध नहीं हुआ। बड़ा विलक्षण लगता है। भगवान बोध कराना चाह रहे हैं और वसुदेव जी को बोध नहीं हो रहा है। तो हमारे महर्षि कहे भगवान चाहते ही नहीं थे कि बोध हो। क्यों नहीं चाहते थे? भगवान चाहते थे यदि मैं बोध करा दूंगा तो संतों की महिमा नहीं रहेगी। जब ये किसी संत की शरण में जाएंगे और संत की सेवा करेंगे और संत के चरणों में बैठेंगे और संत जब उपदेश देंगे इनको बोध होगा तो कहेंगे भगवान श्री कृष्ण के पिता को भी संतों ने बोध करा दिया। भगवान से बोध नहीं हुआ, संत से हो गया। मुझे स्मरण आ गया हमारे वृंदावन का जो माहौल है वो वैष्णव प्रधान है। पहले वृंदावन में सन्यासियों को रोटी नहीं मिलती थी। वहां के लोग सन्यासियों को मारकर भगा देते थे। कहते थे ये मायावादी लोग हैं, ये माया माया चिंतन करते हैं। हमारे महाराज श्री गए, पहले बाबा गए श्री उड़िया बाबा जी महाराज, तो हमारे महाराज श्री बाद में पहुंचे। इनके बाद वहां संतों की प्रतिष्ठा हुई वैष्णव के क्षेत्र में। तो मैं निवेदन करूं कि जो महाराज श्री की मां थी आनंदमयी मां, एक बार वो दर्शन करने के लिए गई रंग मंदिर, तो वो संत लोग पकड़कर वैष्णव ने उनको वैष्णव बना दिया, माता जी को वैष्णव बना दिया। उनके शंख चक्र आदि सब चिन्ह दाग दिए माता जी के हाथ में शंख। जिसे वैष्णव लोग जो दीक्षा देते हैं, जो उनकी विधि है, महाराज श्री को पता चला तो महाराज श्री को तो कोई उसमें फर्क था नहीं। महाराज श्री हंसते थे और वैष्णव लोग क्या कहते थे, जो स्वामी जी का महाराज श्री का नाम लेकर के, उनकी मां तो हमारी चेली है, उनकी मां तो हमारी चेली है, मैंने दीक्षा दी है उनको, मैंने उनके चिन्ह दिए हैं, मैंने नाम दान दिया है उनको। तो महाराज श्री को सुनने को मिलता था तो महाराज श्री मुस्कुराते थे, कहते थे कोई बात नहीं, उनकी अगर इससे प्रशंसा होती है, इससे उनको गौरव होता है तो अपने को क्या लेना देना। बाद में तो माता जी ने महाराज जी से ही संन्यास ले लिया, संन्यास का जीवन व्यतीत किया वृंदावन में। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि संतों को भी ये गौरव तो होगा ना कि हमारे आपको बताएं, जैसे अच्छे गुरु से गौरव शिष्य को होता है, वैसे अच्छा शिष्य मिल जाए तो गुरु को गौरव होता है कि हमारा शिष्य है ये। तो कहा कि भगवान ने चिंतन किया, ये विचार किया कि जब ये संतों के शरण में जाएंगे तो संतों को ये लगेगा कि भगवान के पिता को बोध हमने कराया, भगवान के पिता को ज्ञान हमने दिया। अभिप्राय क्या है कि भगवान के पिता के गुरु हम हैं। और यही हुआ,
जब वसुदेव जी महाराज, एकादश स्कंद आप लोग सुनते हैं, मैंने फुटकर प्रवचन में यहां नवयोगेश्वर संवाद भी सुनाया। नवयोगेश्वर संवाद उसी की देन है। जब वसुदेव जी महाराज देखते हैं कि नारद जी उनके घर में आ गए और नारद जी की सेवा की, नारद जी की प्रार्थना की, और श्री नारद जी महाराज ने जब उनको नवयोगेश्वर संवाद सुनाया, तब पिताजी को बोध हुआ, तब वसुदेव जी महाराज को ब्रह्मात्म ऐक्य बोध हुआ। तो भगवान स्वयं चाहते हैं कि संतों के पास ये जाएं, संतों के पास बैठें, इससे संतों की महिमा होगी। मैं कई बार चिंतन करता हूं, मुझे तो भक्त और भगवान दोनों ये मिले मिलाए लगते हैं, दोनों की मिली भगत है। भगवान से आप भगवान का भजन करो तो कहेंगे संतों के पास जाओ, और संतों का भजन करो तो भगवान के पास जाओ। ये दोनों मिले मिलाए हैं, आपस में दोनों मिले मिलाए हैं, एक दूसरे के पास भेज दें। तो भगवान चाहते थे कि हमारे ये भैया धर्मराज जी कि पहुंचे वहां, इसलिए भगवान ने ये किया। वो अकेले जा सकते थे, तो कहा हमको भीष्म पितामह की याद बहुत आ रही है। भगवान ने कहा तो हम तो वहां जाना चाहते हैं। धर्मराज जी ने कहा कि आप वहां जाना चाहते हैं तो हम भी चलेंगे। यहां सुखसूत जी महाराज कहते हैं, इति भीता प्रजाद्रोहात सर्वधर्म विवित्सया। यहां एक ध्यान देने लायक बात, प्रजाद्रोहात, ऐसा लगता है कि अंदर अंदर प्रजा में द्रोह उत्पन्न हो गया था। ऐसा नहीं कि प्रजा सब इनको मानती थी, अंदर अंदर प्रजा में भी द्रोह है, क्योंकि जो मूल शब्द बता इति भीता प्रजाद्रोहात, लगता है इस प्रकार से धर्मराज प्रजा के द्रोह से भयभीत थे कि कहीं ऐसा न हो कि प्रजा द्रोह कर दे, और प्रजा द्रोह कर दे तो हम क्या करेंगे, बोले सर्वधर्म विवित्सया। ये धर्मराज कोई ऐसे नहीं कि धर्म के जानकार नहीं थे, नीति आदि सब धर्मों के जानकार थे, किंतु उसके बाद भी ततो विनशनम प्रायाद यत्र देवव्रतो अपतत, उसके बाद भी हमारा ततो विनशनम, विनशनम का अभिप्राय है कुरुक्षेत्रम। ये कुरुक्षेत्र के रणांगन में जहां पूर्व में देवव्रतो अपतत, देवव्रत का अभिप्राय भीष्म पितामह, भीष्म पितामह का नाम एक देवव्रत भी है, और देवव्रत का अभिप्राय जो देवताओं का व्रत धारण करे, जिसके जीवन में सत्य की निष्ठा है, ये देवव्रत है। धर्म में आचरण है, जिसका जीवन ब्रह्मचर्य में है। इन्होंने प्रतिज्ञा की कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। ये ऐसे अनेक इनके क्रियाकलाप हैं जो धर्म की ओर धारणा हमारी बढ़ाते हैं। तो महाराज ये देव जो देवव्रत हैं जहां गिरे हुए हैं, तदा ते भ्रातरस सर्वे सद अश्वई स्वर्ण भूषितैहि। उसके बाद महाराज उनके पास में ये धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज अपने सभी भाइयों के साथ घोड़ों पर चढ़ करके गए। वैभव संपन्न है घोड़े महाराज, ऐसे हैं कि सज्जन लोग जिनकी प्रशंसा करें। सद अश्वैहि स्वर्ण भूषितैहि, मानो अश्वों के ऊपर सुंदर सुंदर आभूषण सजा दिए गए हैं, अथवा महाराज सोने का रथ है। ऐसे रथों पर आरूढ़ होकर के अन्न गच्छन रथैर विप्रा, जब ये लोग चले गए तो इसके पीछे पीछे इनके पुरोहित भी गए। अन्न गच्छन मानो ये पांचों पांडव गए सब मिलकर के भीष्म पितामह के पास, तो पीछे पीछे व्यास आदि धौम आदि ये सब महात्मा गए। भगवान अपि विप्रसे रथेन सधनंजय, एक रथ पर धनंजय बैठे और धनंजय के साथ में भगवान अपि, भगवान भी बैठ गए। ऐसा लगता है कि रथ तो धनंजय का है, रथ भगवान का नहीं है। पहले तो भगवान सारथी बनते थे, अब सारथी भगवान नहीं है। बैठ करके धनंजय अर्जुन जा रहे थे रथ पर, तो भगवान ने पीछे से कहा हमको भी ले चलोगे क्या? ऐसा देखो, इतनी प्रियता है, जैसे पीछे से भाई आपकी गाड़ी में हम भी बैठ जाएं क्या? आप जा रहे हो तो हम भी चल पड़े क्या आपके साथ में? धनंजय के रथ में भगवान भी बैठ गए। और महाराज वहां जब पहुंचे तो ऐसी शोभा श्री धर्मराज युधिष्ठिर की हुई जैसे कुबेर की होती है। जैसे कुबेर के यक्षगण
गंधर्वादी उनके पीछे चलते हैं और जब वहां जाकर के देखते क्या, दृष्ट्वा निपतितम भूमौ, महाराज भूमि में पतित हुए श्री धर्म अपने भीष्म पितामह को देखा। ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग का देवता, ये जब लेटे हुए हैं सैया पर तो ऐसा लगता है कोई स्वर्ग का देवता च्युत होकर के आ गया है। प्रणेमिहु पांडवा भीष्मं सानुगाः सचक्रिणा, जाकर पांडवों ने भीष्म को प्रणाम किया अनुचरों के सहित। सहचक्रिणा, सहचक्रिण का अभिप्राय चक्रधारी श्री कृष्ण ने भी बंधन किया। जब सब ने जाकर के बंधन किया, जहां सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह हैं, तो भगवान भी चक्रधारी भगवान भी प्रणाम करते हैं। और जब ये पता चला कि इतने बड़े बड़े महाराज भगवान के भक्त वहां पहुंच गए हैं और भगवान पहुंच गए, तो तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः राजर्षश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। हमारे श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि महात्माओं को कि वहां बड़े बड़े महात्मा ब्रह्मर्षि आ गए, राजर्षि आ गए और देवर्षि आ गए। अब यही तीन क्वालिटियां हैं महात्माओं की, एक ब्रह्मर्षि हैं, दूसरे राजर्षि हैं और तीसरे देवर्षि हैं। तो हमारा सभी ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयः सर्वे, ये सर्वे शब्द का अन्वय तीनों के साथ कर लो। सभी देवर्षि आ गए, सभी ब्रह्मर्षि आ गए और सभी राजर्षि राजर्षयश्च सर्वे तत्रासन द्रष्टुम। ये कोई यहां इसलिए नहीं आए हैं कि यहां कोई भंडारा है या यहां भोजन पाना है, ये सब दर्शन के लिए आए हैं। दृष्टुम भरत पुंगवम, भरत पुंगवम का अभिप्राय ये दर्शन करने के लिए भीष्म पितामह के आए हैं। भगवान भी भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए गए। देखिए ये धारणा है, हमारा जीवन यदि धर्म परायण है, हमारा जीवन यदि सत्यनिष्ठ है, हमारा जीवन व्रतचर्य पूर्वक है, तो हमको भगवान के दर्शन करने जाने की जरूरत नहीं, भगवान ही हमारे पास दर्शन के लिए आ जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कई प्रमाण हैं। आप यदि मूल भागवत का चिंतन करेंगे तो ध्यान देंगे कि ध्रुव के पास भी भगवान दर्शन देने के लिए नहीं गए। मूल भागवत में लिखा है भ्रत्र ददृक्षयागता। भ्रत्र ददृक्षयागता का अभिप्राय यह है कि भक्त के दर्शन करने के लिए गए, दर्शन देने के लिए नहीं आए भगवान कि चलो हम ध्रुव को दर्शन दे करके आते हैं, ध्रुव तप कर रहा है, ध्रुव हमारी याचना कर रहा है। नहीं, भ्रत्र ददृक्षयागता, तो यहां भी यही वह तत्रासन द्रष्टुम, द्रष्टुम माने दर्शन की इच्छा से देखने के लिए। भरत पुंगवम, कौन कौन महात्मा हैं? पर्वत हैं, नारद हैं, दौम हैं, भगवान बादरायण हैं, वेदव्यास जी महाराज, भरद्वाज हैं, बृहद्रस्व हैं और रेणुका सुतः अर्थात श्री परशुराम जी महाराज हैं, वशिष्ठ हैं और महाराज काक्षीवान हैं, गौतम हैं, अत्रि हैं, कौशिकी हैं, सुदर्शन हैं, अन्य च मुनयो ब्रह्मन ब्रह्मरातादयो मलाहा। ब्रह्मरात का अभिप्राय श्री सुखदेव जी महाराज भी हैं। ब्रह्मरात माने श्री सुखदेव जी महाराज भी वहां पर हैं। जितने अमलात्मा महाराज महात्मा हैं, शिष्य रूपेता आ जगमुहु, अकेले नहीं आए, सभी अपने शिष्यों को लेकर के आए हैं दर्शन करने के लिए। और कश्यप, अंगिरा आदि सब बड़े बड़े महात्मा वहां हैं। जब महाराज ये सब महात्मा पहुंचे वहां पर और श्री भीष्म पितामह ने इनके दर्शन किए कि ये सब महात्मा आ गए हैं, तो पूजया मास धर्मज्ञो, ये सब की पूजा करते हैं। आप कहोगे कैसे पूजा करेंगे? सरसैया पर लेटे हुए हैं, न गर्दन हिल सकती है और न हाथ पैर हिल सकते हैं, सभी अंग, गर्दन नीचे झुकी थी। आप लोग महाभारत देखे होंगे। तो बाद में अर्जुन ने उनको ऐसी सैया दी, ऐसा महाराज बिस्तर दिया कि पहले बाणों का बिस्तर तो लगा था, सब बड़े बड़े तकिया लेकर आ रहे थे, कहा इस तकिया से काम नहीं बनेगा। अर्जुन ने ऐसे बाण मारे हैं कि इधर से इधर निकल करके उसी पर जाकर गर्दन रुक गई है। तो बाण इधर भी हैं उधर भी हैं, तो गर्दन भी हिलने के चांस नहीं है।
किंतु सूत जी महाराज कहते हैं पूजयामास धर्मज्ञो, भीष्म पितामह ने इन महात्माओं की पूजा की। धर्मज्ञ हैं, धर्मज्ञ माने धर्मम ज्ञश्च, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले। कैसे धर्म के जानकार हैं? देश काल विभागवित। देखो पूजा की विधि केवल एक नहीं है, देश काल विभागवित है। देश काल विभागवित का अभिप्राय क्या है? अब कैसा देश है और कैसा काल है, उसी के आधार पर पूजा की विधि होनी चाहिए। देश काल विभागवित। अभी हमको किसी ने बताया, जहां कथा की तो उसके बाद उन लोगों को जाना था पितरों का तर्पण करने गया जी। तो जो गया जी गए हैं तर्पण आदि करने के लिए, कहा कि इतनी अव्यवस्था होती है वहां, और ऐसी पूजा की विधि है कि लोग मलमूत्र त्याग कर देते हैं, वहीं हटा करके तर्पण करना पड़ता है। लोग मलमूत्र त्याग गए तो पहले हाथ से हटाओ, क्योंकि जगह नहीं है दूसरी। हाथ से हटाओ, हाथ से हटा करके फिर बैठ करके पूजा करो, तर्पण करो। तो अब वहां आप यदि विधि को लेकर के बैठ जाओ कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, तो वहां पूजा आप कर ही नहीं सकते हैं। देश काल विभागवित, जैसा देश वैसा भेष। आप सुनते हैं कि नहीं? कैसे समय पर कैसी पूजा करनी चाहिए। अब मानो थर थर आप कांप रहे हो, और उदाहरण के लिए आप कहो कि नहीं अब तो हम गंगा जी में स्नान करेंगे ही, और अब आए इतनी दूर चढ़ करके 103-4 बुखार है, और आप सोचो कि नहीं अब गंगा जी आए तो डुबकी लगाए बगैर काम बनेगा नहीं, और डुबकी लगाओगे तो जियोगे कि मरोगे। वहां तो फिर डुबकी की जरूरत नहीं। देश काल विभागवित। आप देखिए मूल भागवत में वर्णन है कि हिमालय आदि में जाकर वेदव्यास जी महाराज क्या करते हैं, स्पर्श, गंगा का स्पर्श कर लिया और विधि हो गई। ये देखिए देश काल विभागवित। कहां कैसी विधि है, ये देश काल को देख करके ही करना चाहिए। ये नहीं अब मानो अपना शरीर जर्जर हो और कहें हम तो व्रत रखेंगे, तो मरोगे ही। कैसे क्या विधि है, विधि के आधार पर देश काल विस्मारा, देश भी और काल भी, समय भी। समय के आधार पर आराधना निश्चित की जाती है, समय के आधार पर पूजा विधि निश्चित की जाती है। और ये धर्मज्ञ हैं, ये जानते हैं कि साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और हमको कैसी पूजा करनी है। तो महाराज बिल्कुल कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ, भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं। आसीनम जगदीश्वरम, अब कैसे क्या किया, वहां तो कुर्सी तो है नहीं, न मेज है, न सैया है, न सोफा है। अब वहां कैसे भगवान को बोले आसन दो भाई, अपने आराध्य आए हैं तो आसन देने की जरूरत है। आसन दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है, ये चरण आदि धोना है, अर्घ दिया जाता है, निरार्जन की जाए, भोग लगाया जाए। तो अब वहां रणांगन में तो कोई कराह रहा है, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, और वहां सब मन दुर्गंध आ रहा है, क्योंकि इतने लोगों की वहां उद्धार हुआ था कि सब मुंड ही मुंड पड़े थे, धड़ ही धड़ पड़े थे, श्रृंगार खींच खींच कर खा रहे थे। और ऐसे वातावरण में अब कहें कि आपको हम बैठा लेंगे, तो कहां बैठा लें? हमारा तत्प्रभावज्ञ, उनके प्रभाव को जानने वाले। आसीनम जगदीश्वरम, भगवान को कहां आसन दिया? हृदयस्थम पूजयामास, अपने हृदय में ला करके बैठा ला, कि इससे ज्यादा अच्छा स्थान कोई नहीं है। और हृदय में ला करके महाराज उन्होंने मानसिक पूजा मानो की, और मानसिक पूजा करने के बाद महात्माओं का भी महाराज सम्मान किया। आओ आओ महात्माओं। वैसे तो मैं इस लायक नहीं था कि आप जैसे महात्माओं के दर्शन हमको मिलते, किंतु आप संतों की कृपा, संतों की करुणा, जो आप यहां पर आ गए हैं, ऐसे करके महाराज सबका सम्मान किया। और सम्मान करके जब देखा पांडवों की ओर तो अश्रु भराए। अश्रु क्यों भराए? कहते हैं अहो कष्टम अन्यायम यद यूयम धर्मनंदनाः, बोले तुम लोग धर्म के नंदन हो, धर्म के अवतार हो, किंतु उसके बाद भी तुमको इतना कष्ट, तुमको इतनी पीड़ा। देखो तो सही, बचपन से तुम लोगों ने कितना कष्ट उठाया। जब तुम लोग उत्पन्न हुए पिता का देहावसान हो गया, पांडु मारे गए। और पांडु भी ऐसे नहीं थे कोई, हमारा सामान्य बल वाले पांडु नहीं थे,
महाराज वह मारे गए। ये देखिए सही कितना कष्ट की बात है। जीवितुम महाराज पूरे जीवन भर तुम लोगों ने कष्ट पाया और उसके बाद भी विप्र धर्माच्युताश्रयाः, ये मूल की बात ध्यान देने की बात यह है। ऐसा नहीं कि अधर्म करते थे, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को नहीं मानते थे, ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मानते थे। मूल में श्री हमारे विश्व पितामह जी कहते हैं विप्र धर्माच्युताश्रयाः, ब्राह्मणों का भी तुम्हें आश्रय था, अर्थात ब्राह्मणों की पूजा करते थे आप लोग, ब्राह्मणों को मानते थे और हमारा धर्म के तो अवतार ही हो, धर्म का आश्रय था। और इससे बड़ा तो और क्या कहा जाए, अच्युताश्रयाः, भगवान अच्युत का आश्रय था, परमात्मा का आश्रय था। आजकल थोड़ा भी किसी को जुखाम बुखार हो जाए और सत्संग में प्रेमपुरी में आते हों तो घर वाले कहेंगे अरे सत्संग करते हो तुमको जुखाम हो गया। हमको बड़ी विलक्षणता लगती है, कुछ अगर तकलीफ हो जाए तो हमको कई लोग आकर कहते महात्मा, और महात्मा को ये तकलीफ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब देखो ध्यान देने की बात यह है कि महाराज यहां विप्र धर्माच्युताश्रयाः, ब्राह्मणों का आश्रय, अच्युत का आश्रय। कई लोग कई बार चिंतन करते हैं, बोले हमसे कई आकर प्रश्न करते महाराज श्री के साथ ऐसे ऐसे महात्मा थे, उनका जीवन क्यों नहीं बदला, उनका विचार क्यों नहीं बदला, क्यों चिंतन क्यों नहीं बदला। तो इसमें किसकी गड़बड़ी थी, महाराज श्री की कि उनकी। अब हमको क्या उत्तर दे किसकी गड़बड़ी थी। महाराज बड़ा विलक्षण खेल है। लोग कहते साधुओं के साथ रहकर आप सुधरे नहीं, ऐसे कहते साधुओं के साथ रहकर आप सुधरे नहीं। बड़ा विलक्षण खेल है, जब कोई सुधरना न चाहे तो कैसे सुधरेगा। और ये जरूरी नहीं कि साधु के साथ सब परमात्मा प्राप्ति के लिए ही जुड़ते हैं। अरे ट्रेन है, यहां से दिल्ली ट्रेन जाती होगी तो सब उसमें वृंदावन जाने के लिए ही चढ़े हैं क्या। सबके स्टेशन अलग अलग हैं, सबका गंतव्य अलग अलग है। ये नहीं कि सब मथुरा जाने के लिए चढ़े हैं या सब दिल्ली जाने के लिए चढ़े हैं। जिसका जो लक्ष्य होता है वो अपना प्राप्त कर लेता है। तो इन्होंने कहा देखो तो सही, मुझे देख करके बड़ा विलक्षण लगता है। संस्ते अतिरथम पांडो वृथा बाल प्रजाबधु, तुम्हारे जो पिता थे पांडु वो अतिरथी थे, रथी नहीं अतिरथी, वीरों में भी महावीर, और वो भी महाराज चले गए। तुम्हारी मां कितना बचपन से दुख पाई उसने। युष्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तो यति मुहु सर्वम काल कृतम मन्ने भवता च यद प्रियम, सर्वम काल कृतम मन्ने। ये देखिए काल माने समय, सर्वम काल कृतम मन्ने, समय महाराज बड़ा विलक्षण है। वैसे हमारे जितने वैष्णव टीकाकार हैं, आज मैं देख रहा था सुबह सुबह टीका, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज काल कृतम सर्वे का अर्थ करते भगवत कृतम। काल माने भगवान, काल माने कोई दूसरा नहीं है, काल माने भगवान। कई टीकाकार काल माने समय, कई टीकाकार काल का अभिप्राय प्रारब्ध करते हैं कि प्रारब्ध बड़ा बलवान है, समय बली नहीं होता है। महाराज समय बली नहीं है तो क्या बोले, प्रारब्ध बलवान है, प्रारब्ध के आधार पर ऐसा हुआ। वैसे कालम का अर्थ तो भगवान करना ही उचित है, क्योंकि कालात्मना भगवतः, श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां इंद्र की पूजा बंद कराई गई वहां कालात्मा का अर्थ भगवान ही। कालात्मना भगवतः शक्र दर्पम जिघांसता, तो काल की आत्मा भगवान ही है, अर्थात भगवान के द्वारा ये किया गया। बोले देखो सर्वम काल कृतम मन्ने भवताम च यद प्रियम सपालो यद वशे लोको वायो रिव घनालिय। आप ही नहीं सब लोकपाल, कहां तक कहें ब्रह्मादि भी सब काल के वशीभूत है। कैसे काल के वशीभूत हैं, जैसे वायोरिव घनावली, चाहे कितने मेघ जल वाले क्यों न हो, उनकी गति किससे चलती है, वायु से। अगर वायु न हो तो मेघ न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे। ऐसे ही महाराज काल रूपी वायु से सबकी गति है। ये होने के बाद भी आप लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। सवई भगवान साक्षात, बाद में भगवान की ओर दृष्टि डालकर बोले ये वही भगवान है जो नारायण है, महाराज माया से परे हैं और किंतु गूढ़ रूप से आप लोगों के साथ विचार रह रहे हैं, आप लोग इनको पहचान नहीं पाए। यस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः,
इनको पहचानना शिव आदि भी नहीं, देवर्षि नारद आदि साक्षात कपिल नहीं पहचान पाते। आप इनको अपना महाराज बुआ का मामा का बेटा मानते हो। यम मन्नशे मातुलेयम, अपने मामा का बेटा मानते हो। प्रियम मित्रम सुहृदतमम, अपना प्रिय मानते हो, मित्र मानते हो, सुहृद मानते हो। अरे कहां तक कहें, अकरो सचिवम दूतम सौहार्दस्य सारथिम, तुमने इनको सचिव बना दिया, अपना सारथी बना दिया। वैसे ये तो हैं तो सर्वात्मना समदृशो, सबकी आत्मा है, समदृश हैं। आपने जो जो बनाना चाहिए सो सो बन गए। और ध्यान दो, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी लोग भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन, बड़े बड़े योगी लोग अपना मन भगवान में लगाते हैं। और मान वाचा यन नाम कीर्तयन, अपनी जिह्वा से जिनका कीर्तन करते हैं। त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी, इनका चिंतन करके, इनका नाम लेकर बड़े बड़े योगी काम कर्म से मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। और वही भगवान हमारे सामने खड़े हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमने बहुत आपकी प्रतीक्षा की, अब आप हमारी प्रतीक्षा करो। अभी तक भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे, अब भीष्म पितामह की प्रतीक्षा भगवान करेंगे। और प्रतीक्षा करके क्या सुनेंगे भगवान से, भगवान भीष्म पितामह से चर्चा कल से हम प्रारंभ करेंगे। ये बहुत रसीला विषय है, इसके एक एक श्लोक इतने रसीले हैं। और हमारे संतों ने, इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज और वल्लभाचार्य जी महाराज, इन महात्माओं ने ऐसे ऐसे मधुर मधुर भाव चिंतन किए हैं। जो उन महात्माओं ने चिंतन किया है वो आपके सामने हम क्रमशः रखेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमारी मति रति गति बस उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।